राम राम जी सारे ने। मैं अजय ग्रेवाल आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अजय ग्रेवाल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया था। उसकी एक ही वीडियो डाली थी, उसकी 3 या 4 वीडियो डालेंगी जिनमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई दोस्तों, सबसे पहले हमें हरियाणा के गठन के बारे में पता होना चाहिए। भाई आप सबको पता है कि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का उदय हुआ था। 18वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। पंजाब के 35.18% भाग को काट करके हरियाणा बनाया गया था। उस समय हरियाणा में 7 जिले थे और उस समय हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 54 थी। ये होगी इसकी बेसिक बात। अब देखो आगे हरियाणा की स्थिति। भाई हरियाणा है कहां पे? तो दोस्तों हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है भाई, ठीक है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है जी राजधानी। आपको पता है राजधानी हरियाणा और पंजाब की इकट्ठी बनाई गई थी भाई, चंडीगढ़। अब क्यों बनाई गई थी ये आपको पता है, दोनों का डिस्प्यूट था। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित कर दी गई। क्लियर है। कई बार आपसे पूछ लेता चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था चंडीगढ़। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है भाई क्षेत्रफल। देखो दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये तो होगी कॉमन सी बात। अब देखो हरियाणा का क्षेत्रफल होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है जी सिरसा, ठीक है। और हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर और जिस सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है ये चीजें? ओके। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या की। तो देखो भाई हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462। आप सबको पता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां बड़ा राज्य है और हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है जिसकी जनसंख्या लगभग 18 लाख है। और हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पंचकुला है जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो भाई अब जी उच्च न्यायालय। आप सबको पता है कि पंजाब और हरियाणा का एक इकट्ठा उच्च न्यायालय है, इकट्ठा हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में है और जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1919 रोलेट एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद ये शिमला गया। इसकी सारी डिटेल्स है ना एक टॉपिक डालेंगे, उसमें मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखो अब बात करते हैं जी विधानमंडल की। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार संसद में राज्यसभा लोकसभा होती है ऐसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, हरियाणा में केवल विधानसभा है। तो हरियाणा का जो विधानमंडल है वो कैसा हुआ? वो है जी एक सदनीय। क्लियर है। हरियाणा में कोई विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, तो ये हुआ एक सदनीय। अब चलते हैं आगे। देखो अब एक बार यहीं पे सीटों का जिक्र भी कर लेते हैं। तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। आप सबको पता है 1966 हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 54 सीटें थी जिसमें से 10 रिजर्व थी। उसके 1 वर्ष पश्चात 1967 में सीटों की संख्या बढ़ा करके परिसीमन आयोग ने कितनी कर दी? 81 कर दी, 81, जिसमें से 15 रिजर्व थी। उसके 10 वर्ष पश्चात परिसीमन आयोग ने सीटें बढ़ाकर 90 कर दी जिसमें से 17 आरक्षित थी। ये आप पढ़ चुके हो।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं और लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं। ये जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, इनमें से 2 रिजर्व हैं, आपको याद रखनी है, अंबाला और सिरसा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। जब हरियाणा का गठन हुआ तो कितनी सीटें थी? उस समय लोकसभा की 9 सीटें थी, 10वीं सीट जोड़ी गई है लास्ट फरीदाबाद इन 1971 में। अब देखिएगा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ था। इतना ही याद रखना, आपको यहाँ पे बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले राज्यपाल, भाई हरियाणा के पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर। इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, याद रखना आपको। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पुष्प, भाई हरियाणा का राजकीय पुष्प कमल, ठीक है, लोटस कमल। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है भाई पीपल। आपको याद रखना, भारत का बरगद है, हरियाणा का पीपल है। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय खेल, तो भाई हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। क्या हरियाणा का राजकीय खेल? कुश्ती। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तितर है, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय पशु, दोस्तों यहां एक बात याद रखनी है आपको, हरियाणा का राजकीय पशु जो है वो है काला हिरण, ब्लैक बक, या फिर आप नीलगाय भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखना, मैं राजकीय पशु बोल रहा हूं। जब आपसे एग्जाम में प्रमुख पशु पूछ लेना तो वो रहेगी मुर्रा भैंस, जिसको काला सोना कहते हैं हरियाणा में। नेक्स्ट, अब आप इधर आइएगा, देखो भाई हरियाणा का राजकीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों हरियाणा का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल है भाई। हरियाणा का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ कमल का फूल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जी राज्य दिवस। तो हरियाणा का राज्य दिवस है 1 नवंबर को मनाते हैं। अगला अजी पर्यटन दिवस। दोस्तों हरियाणा में पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है, 1 सितंबर। नेक्स्ट है जी हरियाणा में वीर शहीदी दिवस। तो हरियाणा में दोस्तों वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है भाई। हरियाणा में वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। अब देखो भाई, अब मैं आता हूं राजकीय भाषा पे। देखो हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी, ठीक है। और कई बार यहां पर हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा पूछ लेता है। तो दोस्तों हरियाणा की द्वितीय राजकीय भाषा है पंजाबी। देखो इसके 2 इतिहास हैं। 1970 में हरियाणा की द्वितीय राजभाषा कह लो या द्वितीय राजभाषा कहो, वो चौधरी बंसीलाल ने तमिल को घोषित कर दिया था। लेकिन 2009 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी भाषा को द्वितीय राजभाषा बना दिया हरियाणा की, और प्राथमिक कौन सी है? हिंदी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला उपन्यास भाई, हरियाणा का प्रथम उपन्यास दोस्तों झाड़ू फिरी है, जिसके रचनाकार हैं राजा राम शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका हरियाणा के पहले राज्य कवि। हरियाणा के पहले राज्य कवि दोस्तों उदय भानु हंस है, जिनको रुबाई सम्राट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उदय भानु हंस, जिनको रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा में हवाई अड्डे। भाई हरियाणा में 5 हवाई अड्डे हैं। कितने हवाई अड्डे हैं? 5। बड़ी इजी ट्रिक है ये। देखो आप उस तरफ जाओ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की तरफ, देखो एक तो है भाई महेंद्रगढ़ में नारनौल, नारनौल से आप भिवानी आइएगा, एक भिवानी में हो गया। 2 भिवानी से आप हिसार जाइएगा, एक हिसार में हो गया। 3 हिसार से आप करनाल जाओ सीएम सिटी, 4 और करनाल से आप पंचकूला के पिंजौर में, ये 5 है। मैं दोबारा बोल देता हूं, नारनौल, भिवानी, हिसार, करनाल और पिंजौर, ये हरियाणा में 5 हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट देखो भाई हरियाणा में बुनकरों का शहर, आप सबको पता है पानीपत को कहा जाता है हरियाणा में बुनकरों का शहर। नेक्स्ट
पहाड़ियों की रानी, देखो एक प्रश्न है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी तो है मसूरी, लेकिन ये प्रश्न है पहाड़ियों की रानी। तो भाई पहाड़ियों की रानी कौन सी है? मोरनी हिल्स। ठीक है, मोरनी हिल्स को हरियाणा में पहाड़ियों की रानी कहते हैं, क्योंकि मोरनी हिल्स कहाँ है जी? पंचकूला में है। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। इनके बारे में मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता देता हूं। देखो, श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। इससे पहले जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे तो पंजाब की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर थी ये श्रीमती सन्नो देवी। और श्रीमती सन्नो देवी का संबंध हरियाणा के जगाधरी से, कहां से है? जगाधरी से। और ये केवल हरियाणा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं थी, अपितु पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। अब देखो भाई नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो जी हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे स्वरूप कृष्ण। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे श्री स्वरूप कृष्ण। और हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, ये मैंने डब्ल्यू लिखा वो मैं, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव थी जी मीनाक्षी आनंद चौधरी। कौन? मीनाक्षी आनंद चौधरी। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा आप दोस्तों, इसके बाद आता है भाई फिल्म। देखो, हरियाणा की पहली फिल्म, भाई हरियाणा की पहली फिल्म वैसे तो थी धरती। कब बनी थी ये? 1968 में बनी थी धरती। लेकिन भाई HSSC ने माना है हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो 1970 में बनी थी। HSSC का मानना यह है कि ये एक लघु फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। तो आपको भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि हरियाणा की पहली फिल्म आप क्या लगाएंगे? हरफूल सिंह जाट जुलानी लगाएंगे, जो 1970 में बनी थी। अगला प्रश्न देखो भाई, माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली हरियाणवी महिला, तो देखो संतोष यादव। भाई कौन जी? संतोष यादव। ठीक है दोस्तों, संतोष यादव रेवाड़ी से हैं और लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। केवल हरियाणा की नहीं, पहली भारतीय महिला 1992 और 1993 में चढ़ी थी भाई, लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी हरियाणा से हैं, कल्पना चावला, जिनका जन्म करनाल में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1-2-3 ठीक है 1 फरवरी 2003 को हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? भाई हरियाणवी रामायण के रचयिता है खुदा बख्श अहमद। ठीक है, हरियाणवी रामायण के रचयिता हैं जी खुदा बख्श अहमद। नेक्स्ट, हादी ए हरियाणा किसे कहते हैं? तो जी हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद को। किसे जानते हैं जी? शाह मोहम्मद को जानते हैं। और शाह मोहम्मद को क्या कहते हैं? रमजान महमी भी कहते हैं शाह मोहम्मद को। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वोच्च स्थान, देखो भाई यहां आपको एक बात याद रखनी है, बड़ी सिंपल सी। हरियाणा का सर्वोच्च स्थान क्या होगा? जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी होगी। तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? करो। ठीक है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है जी करो। इसकी हाइट है 1514 मीटर। कहाँ है ये? पंचकूला में है, मोरनी की पहाड़ियों। ठीक है, आप कह सकते हो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। इसके बारे में एक प्रश्न आ जाता है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, तो दोस्तों हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी मोरनी हिल्स है। कौन सा भाई? मोरनी हिल्स। ठीक है, अब एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। देखो हरियाणा में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं पहाड़ियों से रिलेटेड, 2 ही आते हैं। एक तो भाई मोरनी हिल्स या शिवालिक की पहाड़ियां। आपसे सीधा पूछ लेगा एग्जाम में कि शिवालिक की पहाड़ियां कौन सी दिशा में है? तो दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व में। कहा जी? उत्तर पूर्व में। एक आपसे पूछ लेगा अरावली, तो अरावली कहाँ है? अरावली है जी दक्षिण में। दक्षिण में है, बात याद रखना। ठीक है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो,
मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी करो 1514 मीटर। और भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो गुरु शिखर है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो फिर वो डोसी की पहाड़ी है कुलताजपुर गांव में महेंद्रगढ़ में, जिसकी हाइट है 652 मीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कैक्टस गार्डन। आपसे ऐसे पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। तो भाई एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है भाई। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता क्या होता है कैक्टस गार्डन। देखो 1952 में एक राजा था भाई, राजा दिग्विजय सिंह। वो जर्मनी घूमने के लिए गए थे और जर्मनी में एक जगह है सलाना, वहां पर उन्होंने एक पौधा देखा, जो एक फूल देखा जिस फूल को काटते थे। तो इनको इतना लगाव हो गया कि इन्होंने वहां से प्लस दुनिया में जहां भी इनको मिले कांटों वाले पौधे या कांटों वाले फूल कह सकते हो आप, वो इन्होंने यहाँ पे मंगवा के लगा दिए। ये है कैक्टस गार्डन। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन आज कौन सा भाई? पंचकुला कैक्टस गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। तो भाई एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार। क्लियर है, हिसार। नेक्स्ट हरियाणा की 12मासी नदी। तो भाई हरियाणा की 12मासी नदी एक ही है, यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। नेक्स्ट हरियाणा में प्राचीन सिक्कों और प्राचीन बर्तनों का संग्रहालय कहाँ है? तो दोस्तों हरियाणा में प्राचीन सिक्कों और बर्तनों का संग्रहालय है झज्जर में। अब देखिएगा नेक्स्ट। अब भाई ये यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस तो होगी नेशनल लेवल की पार्टियां। हम हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों की बात करेंगे। देखो पहली पार्टी है भाई हरियाणा विकास पार्टी। आप सारा अंधेरा है, चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी 1996 में, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। क्लियर है, हरियाणा विकास पार्टी इन 1996 में बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने। अगली है जी विशाल हरियाणा पार्टी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, चुनाव चिन्ह भी याद रखना है, लड़का और लड़की। अगली है जी विशाल हरियाणा पार्टी। भाई विशाल हरियाणा पार्टी का गठन राव वीरेंद्र सिंह ने किया था 1967 में कांग्रेस से अलग होकर। ठीक है, 1967 में। और इसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। क्या था? उगता हुआ सूरज। और कब बनाई गई थी ये? 1967 में। नेक्स्ट देखो भाई आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल। आईएनएलडी का गठन 1996 में चौधरी देवीलाल ने किया था, 1996 में चौधरी देवीलाल ने। और अगली है जी जेजेपी। तो जी जेजेपी का गठन 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला ने किया था, 9 दिसंबर 2018 दुष्यंत चौटाला। अगला प्रश्न है जी भाखड़ा डैम। देखो कई बार आ लिया भाई एग्जाम में कि हरियाणा में भाखड़ा डैम का हरियाणा में भाखड़ा डैम का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो जी हरियाणा में भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है सर छोटूराम या चौधरी छोटूराम। ठीक है, और भाखड़ा डैम की है ना, भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ था 1948 में, लेकिन इसका उद्घाटन कराया गया था 1963 में। ये भी आप याद रखना। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में बन रहा है भाई, सतलुज नदी के ऊपर। नेक्स्ट अब है जी कुछ व्यक्तियों के नाम हरियाणा में। ये बेसिक है, 2 या 3 वीडियो बनेंगी बस इसकी, एक बार देखना जरूर इसको। अब देखो नेक्स्ट हरियाणा हरिकेन। भाई हरियाणा हरिकेन के नाम से हरियाणा में जानते हैं कपिल देव को, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को 1983 में अपनी कप्तानी में पहली बार विश्व कप विजेता बनाया था। ठीक है, तो हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव को। हरियाणा में दीनबंधु के नाम से जानते हैं चौधरी छोटूराम को। वैसे तो भारत में दीनबंधु सी चितरंजन दास को कहते हैं, लेकिन यहां बात हरियाणा की हुई है तो हरियाणा में दीनबंधु कहेंगे सर छोटूराम को। नेक्स्ट है जी सवर सम्राट। हरियाणा में सवर सम्राट अच्छा इनका संबंध कहां से था? देखो कपिल देव का संबंध था चंडीगढ़ से। ठीक है, और चौधरी छोटूराम का संबंध था गढ़ी सांपला से, जो रोहतक में है। अब मैं बात करता हूं सवर सम्राट।
तो हरियाणा में स्वर सम्राट पंडित जसराज को कहते हैं, जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, और इनका संबंध था हिसार से। जरूर याद रखना संबंध हिसार से। अच्छा जी, अगला प्रश्न है जी, जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून भरतपुर राजस्थान के महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का अफलातून भी महाराजा सूरजमल को, और जाटों का पलुट्टो भी महाराजा सूरजमल को कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में रुस्तम ए हिंद किसे कहते हैं? भाई हरियाणा में रुस्तम ए हिंद कहते हैं सज्जन सिंह को। किसको? सज्जन सिंह को कहा जाता है हरियाणा में रुस्तम ए हिंद, और इनका संबंध कुश्ती से था, कुश्ती खेल था इनका, और वैसे इनका संबंध था भाई महेंद्रगढ़ जिले से। कहां से थे सज्जन सिंह? महेंद्रगढ़ जिले से। एक बात बतानी है आपको यहाँ पे, वैसे तो इंडिया में रुस्तम ए हिंद दारा सिंह को कहते थे। रुस्तम ए हिंद जो कुश्ती का बहुत बड़ा स्टार प्लेयर हो, उसको रुस्तम ए हिंद कहते हैं। कुश्ती के खेल की उपाधि है ये। भाई ऐसा बताते हैं कि दारा सिंह ने खुद 200 किलो वजनी एक पहलवान होता था किम कोम, ऑस्ट्रेलिया का, उसको सिर पर से उठा के फेंक दिया था। ठीक है, इतने पावरफुल थे दारा सिंह। लेकिन हम हरियाणा पढ़ रहे हैं, तो हरियाणा में रुस्तम ए हिंद किसे कहते हैं? सज्जन सिंह, जिनका संबंध महेंद्रगढ़ से था। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला हिंद केसरी और हरियाणा का पहला भारत केसरी मास्टर चंदगीराम को कहते हैं, जिनका संबंध हिसार जिले के सिसाई गांव से था, जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव था सिसाई, अब उसको नगर पालिका बना दिया गया है। ठीक है, तो हिंद केसरी भी हरियाणा के पहले मास्टर चंदगीराम थे, और हरियाणा के पहले भारत केसरी भी मास्टर चंदगीराम थे। अब देखिएगा नेक्स्ट, हरियाणा का गांधी किसको कहते हैं? भाई हरियाणा का गांधी कहते हैं मूलचंद जैन को, मूलचंद जैन को, और मूलचंद जैन का संबंध गोहाना से था। कहां से था? गोहाना से। अब हम बात करते हैं जी हरियाणा का स्टील किंग। तो जी हरियाणा का स्टील किंग कहते हैं ओम प्रकाश जिंदल को। ओम प्रकाश जिंदल का वैसे जन्म तो प्रोविंस पंजाब में हुआ था, लेकिन इन्होंने एक बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो लड़ा था हिसार से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शेर ए हरियाणा, जननायक, किंग मेकर या ताऊ, ये किसको कहते हैं हरियाणा में? शेर ए हरियाणा, जननायक, किंग मेकर या ताऊ, ये सब चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। क्लियर है? हाँ जी, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष किसको कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा में स्पेस क्वीन कहा जाता है कल्पना चावला को। ठीक है, हरियाणा में स्पेस क्वीन कल्पना चावला को कहा जाता है। अच्छा जी, केसर ए हिंद, हरियाणा में केसर ए हिंद लाला मुरलीधर को कहा जाता है। भाई लाला मुरलीधर। ठीक है, वैसे तो इनका पूरा नाम था राय बहादुर लाला मुरलीधर। इनके बारे में एक बात बता देते हैं आपको, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहते हैं, और 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, उसमें जो 72 अनुयायी थे, उनमें से हरियाणा की तरफ से मात्र ये व्यक्ति थे लाला मुरलीधर। पूछ लिया जाता है हरियाणा की तरफ से कौन गया था, मात्र एक व्यक्ति लाला मुरलीधर। 1885 में जो हरियाणा के अम्बाड़ा में कांग्रेस की स्थापना हुई, वो भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट, हरियाणा का शेक्सपियर, देखो भाई, हरियाणा का शेक्सपियर पंडित दीपचंद बैमन को कहते हैं। किसको कहते हैं जी? पंडित दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन का संबंध सोनीपत का एक गांव है भाई, शेरी खंडा। ठीक है, शेरी खंडा, तो उस खंडा गांव से संबंध है दीपचंद बैमन का। बंसीलाल का संबंध कहां से है? गोलागढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा का कालिदास भाई, तो देखो दोस्तों, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद बैमन को ही। हरियाणा का कालिदास भी किसको कहते हैं? दीपचंद बैमन को। हरियाणा का तानसेन भाई, हरियाणा का तानसेन कहा जाता पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को, और संपूर्ण कविता का कालिदास भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं, और कवि सूर्य या सूर्य कवि भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं।
पंडित लक्ष्मी चंद का संबंध है सोनीपत के गांव सिरसा जाटी कला से। ठीक है, एक रागनी है इनकी, बड़ी फेमस हुई थी, आपने सुनी भी होगी, तेरी जाकी के मैं गोला मारू। उस रागनी की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उनमें से 2 प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं कि इनके गुरु का क्या नाम था और इनके गांव का नाम क्या था। तो अगर वो आपको अंतिम 4 लाइनें कभी आपने सुनी है तो आपको याद होगा ही, ठीक है, कि मेरा गांव से सिरसा जाटी और मचेला मानसिंह बामण का। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम था मानसिंह और इनका गांव है सिरसा जाटी। नेक्स्ट, हरियाणा में सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं? तो देखिएगा, हरियाणा में सूफी दर्शन की मीरा भी पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट, कवि शिरोमणि किसे कहते हैं? ये देखिएगा, कवि शिरोमणि कहते हैं भाई पंडित मांगेराम को। पंडित मांगेराम को कहते हैं कवि शिरोमणि। पंडित मांगेराम का संबंध सोनीपत के सिसाना गांव से है, लेकिन उस समय सिसाना गांव रोहतक में था और अब सिसाना गांव कहां है? अब सोनीपत में, याद रखना। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, हरियाणा में सरस्वती पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरस्वती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह खरकिया, जिनकी एक प्रसिद्ध रागनी है पानी आली पानी प्यादे। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी, जो बचा है वो मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में और क्लियर कर दे। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।